जैसे जैसे लोग साइंस को डिस्कवर करते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग मेडिकल फील्ड को डिस्कवर करते हैं, उतना वो अधिक समझ पा रहे हैं कि जो कुछ बाइबल के प्रिंसिपल्स हैं, जो बाइबल में चीजें लिखी हैं, वो एक वे ऑफ लाइफ है, वही रियलिटी है, वही सच्चाई है। बाइबल किसी धर्म को परिवर्तित करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य क्या है, वो किस लिए बना, उसके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है और उसके जीवन में खुशी और आनंद और सुख कैसे आएगा, बाइबल में सारी चीजें लिखी हुई हैं। जब आदम को बनाया और आदम उसके काम कर रहा था और परमेश्वर की सेवा कर रहा था और परमेश्वर के दिए गए कामों में था, और परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। और सारे जीव जंतु उसके पास आकर मैच करने लगा और किसी से मैच नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने आदम के अंदर से एक पसली को निकाला और उसकी जगह मांस भर दिया, और परमेश्वर ने औरत को बनाकर उसे आदम के पास लेके गया। और आदम ने जब औरत को देखा तो उसने एक भविष्यवाणी की कि तू नर में से निकाली गई है, इसलिए तू नारी कहलाएगी, तू मेरी हड्डी में से, तू हड्डी और मेरे मांस, तू निकाली गई है, इसलिए तू नारी कहलाएगी। और परमेश्वर ने उसके साथ उसको मैच किया, और परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया और एक हेल्पर के रूप में औरत को, कि मैं इसके लिए एक हेल्पर बनाऊंगा जो इसकी डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए इसकी मदद और सहायता करेगी, जो इसकी जो बुलाहट है उसको पूरा करने में इसकी मदद और सहायता करेगी। अगर आप दुनिया भर में निगाह मारें, जिन हस्बैंड्स के साथ वाइव्स होती हैं, उनके फेल होने के चांस कम होते हैं दूसरों से जो अकेले काम करते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और उस स्टडी में उन्होंने 5000 जो मैरिड इंडिविजुअल्स थे उनको उन्होंने स्टडी किया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस वचन को अब मैं वचन से मिलाकर उनसे बात करूंगा। पहला पत्रस 3 उसकी 7 आयत में लिखा है, कहता पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आज बहुतों को कानों में मिर्ची लगने वाली है, आपको बता रहा हूं। Likewise ye husbands dwell with them according to knowledge, ऊंची आवाज में कहो नॉलेज, गिविंग ऑनर। अगर ऑनर को आप इब्रानी यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो उसका ग्रीक भाषा में 5092 शब्द है, जिसका मतलब है टाइम, ए वैल्यू। कहता पतियों को कि बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों से जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अब ये पतरस जो था, ये परमेश्वर का दास था, ये मैरिड था। पौलुस ने कहा अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, अगर तुम शादी के बिना रह सकते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन सबको ये बुलाहट नहीं है, सब लोगों की ये बुलाहट नहीं है। परमेश्वर सबके जीवन में ये नहीं चाहता है, उसने अलग अलग बुलाहट के साथ आपको बुलाया है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो परमेश्वर ने कहा लाइकवाइज ये हस्बैंड्स ड्वेल विद देम अकॉर्डिंग टू नॉलेज गिविंग ऑनर। कहता अपनी पत्नी को वैल्यूएबल चीजें दो, समय। निर्बल पात्र, निर्बल का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, यहां पर वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। जो औरत है उसे परमेश्वर ने आदमी से फिजिकल स्ट्रेंथ में कम बनाया है। हर एक आदमी, कामयाब आदमी के पीछे औरत होती है, यह भी इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ना तो औरत आपके पांव की जूती है क्योंकि वो आपके पैर की हड्डी से नहीं निकली, ना ही वो आपके सर का ताज है क्योंकि ना वो आपके सिर की हड्डी से नहीं निकली। औरत आपके साइड बाय साइड, कंधे से कंधा मिला के
आपके साथ खड़ी होने के लिए परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया है, और ये उसकी रियल कॉलिंग है आपकी लाइफ। उसको परमेश्वर ने पसली से निकाला, साइड से निकाला है, ताकि वो आपके साइड में खड़ी हो। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, और उन्होंने क्या स्टडी की? दे फाउंड दैट द पीपल विद रिलायबल एंड डिसिप्लिन पार्टनर्स, ऐसे पार्टनर्स जो डिसिप्लिन्ड हैं, received more promotion, earned more money and felt higher job satisfaction. उन्होंने कहा जिनके पार्टनर्स रिलायबल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, मतलब पति पत्नी पे भरोसा कर सकती है, पत्नी को पति पे पूरा भरोसा है, पति को पत्नी के ऊपर पूरा भरोसा है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उसने कहा वो लोग, ये स्टडी क्रिश्चियन लोगों की स्टडी नहीं है, जो बातें मैं आपको बताता हूं ये जनरल पढ़ने वाले लोगों की स्टडी है जो पढ़ाई में हैं। उन्होंने स्टडी की कि जो लोग अपने पार्टनर जो रिलायबल है, डिसिप्लिन पार्टनर जिनको मिला है, उन्होंने अपनी लाइफ में ज्यादा प्रमोशंस हासिल किए हैं, ज्यादा पैसे को कमाया है, और जिनकी लाइफ में जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। रीजन बताता हूं क्यों। कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आप जानते हैं बहुत सी फैमिलीज की प्रेयर्स परमेश्वर अनसुना कर रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली में ऑर्डर नहीं है, आपकी फैमिली मैनेज्ड नहीं है। पतरस ने खास बोला, उसने कहा अपनी पत्नी का आदर करो जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तुम्हारी प्रेयर क्या है? परमेश्वर मुझे हील कर, मुझे फाइनेंस ब्लेसिंग चाहिए, मुझे बेबी बॉय, मुझे बेबी गर्ल, मुझे ये चाहिए, मुझे। परमेश्वर कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं हिंडर हो जाएंगी। अगर आप हिंडर शब्द को, ग्रीक भाषा का 1581वां शब्द है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कट डाउन, टू फ्रस्ट्रेट। कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं कट कर दी जाएंगी और तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे अपनी लाइफ से। तुम्हारी लाइफ में खिजाहट रहेगी, हर टाइम तुम खिजोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकी गई हैं, क्योंकि तुमने परमेश्वर के बनाए गए ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। अब ये जो स्टडी उन्होंने की, ये कोई स्टडी करने वाले लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन आप नोटिस करो कि ये स्टडी इस वचन के ऊपर पूरा ठप्पा लगाती है कि जो कुछ बोला गया है वचन में, कि जो लोग आपस में ज्यादा बनकर, जिनकी बनती है, जो ज्यादा समझ के साथ एक दूसरे के संग रहते हैं, वो अपनी लाइफ में ज्यादा कामयाब हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, सामाजिक रीति से भी, और हर तरह से कैरियर वाइज भी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की स्टडी है। उसके अगली लाइन को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि द डेटा रिवील्ड that the employee with an extremely conscientious spouse is 50% more likely to get a promotion than an employee with an unconscientious। मतलब कहता वो कर्मचारी जिसका पार्टनर रिलायबल है, जिसका पार्टनर डिसिप्लिन्ड है, कहता वो लोग 50% ज्यादा प्रमोशंस पाते हैं अपनी जॉब्स में। ये स्टडी है, ये कोई हिंदू ने नहीं की, ये किसी क्रिश्चियन ने नहीं की, किसी सिख ने नहीं, किसी ने नहीं की। ये जस्ट स्टूडेंट्स ने अलग अलग जगहों पे जाके थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज के ऊपर स्टडी की है। आप देख लो, अन्य जातियों को मैंने स्टडी किया है, मैंने बॉलीवुड हीरोज पे स्टडी की है। जिन बॉलीवुड के हीरोज ने अपने पिता का आदर किया है और उनके बच्चों ने भी उनका आदर किया है, वो ज्यादा कामयाब हैं। वचन कहता अपने माता और पिता का आदर कर।
आप देख लो उनको, आप स्टडी करो। जो व्यक्ति अपने पिता का आदर, अपनी माता का आदर करता है, लाइकवाइज उसके बच्चे भी सेम निकलते हैं और वो भी अपने माता और पिता का आदर करते हैं। और आप स्टडी कर लेना, बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप उन लोगों की स्टडी करो, वो ज्यादा कामयाब होंगे। और मैं आपको बता सकता हूं ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने पिक्चर्स की हैं और लोगों ने उनकी पिक्चर्स को सराहा है, पर वो कभी कामयाब नहीं हुए। उनके घर में जाके देखो, वो अपने पिता का आदर नहीं करता आदमी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि वो सब कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो बाइबल है वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। ये एक ऐसा मैनुअल है, ये एक ऐसा लॉ है कि कोई भी व्यक्ति जो इसे ब्रेक करता है कभी भी छूटता नहीं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये जो स्टडी की है, ये कोई वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने की है, किसी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है। और उन्होंने स्टडी किया है कि वो लोग जो जिनके पार्टनर्स उनके साथ ज्यादा रिलायबल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, जो एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हैं, लाइफ में एक दूसरे से खुश हैं, वो लोग ज्यादा ब्लेस्ड हैं उन लोगों से जो इस ब्लेसिंग में नहीं है। पतरस ने कहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, कट डाउन ना हो जाएं, क्योंकि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। ऊंची आवाज में को हालेलुया। अब यह बात आपको समझनी पड़ेगी। उत्पत्ति 2 उसकी 24 में लिखा, उसने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, पुरुष अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक होंगे। अब यहां पर वो बच्चे भी हैं, वो जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वहां वो भी हैं जिनकी शादियां हो गई हैं और वो बड़े हो गए हैं। यहां वो भी हैं जिनके बेटों की शादियां हुई हैं, यहां वो भी हैं जिनकी बेटियों की शादियां हुई हैं। अब रूल सबके लिए एक है। परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसने एक सिस्टम बनाया। अब जब मूसा परमेश्वर ने खड़ा किया, तो मूसा ने जब एक अन्य जाति औरत के साथ शादी की तो लोग उसके कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने उसकी बहन को बुलाया, उसने कहा, हाँ तू भी नबिया है, पर तुझे मालूम नहीं मूसा को मैंने हेड ठहराया है और तुझे जज करने का अधिकार नहीं दिया, इसलिए अब तू कोड़ी रहेगी। और उसे कोड़ हुआ। परमेश्वर ने कहा, बात ये नहीं है, बात ये है कि तू मेरी मैनेजमेंट के खिलाफ, बात मूसा की नहीं है, बात चुनाव की है। बात ये नहीं है कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया है, बात ये वो क्या चाहता है, बात ये है। बात ये नहीं है कि उसने कहा औरत आदमी के अधीन रहेगी, कि मैं क्यों अधीन रहूं, बात ये नहीं। अब वो ये भी कर सकता था कि आदमी औरत के अधीन रहेगा, ये तो उसकी बात है ना, ये तो उसने किया है ना। तो किसी ना तो किसी को एक दूसरे के अधीन रहना था, क्योंकि घर में लीडर एक ही होता है, इंजन का डब्बा एक ही होता है। कभी इंजन के 2 डब्बे देखे कभी इंजन के 2 डब्बे, कि दो इंजन के साथ चल रहा है, पीछे डब्बे चल रहे हैं, 2 इंजन चल रहे हैं, ऐसा देखा है कभी? इंजन एक ही होगा। अब यहां पर लिखा है, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave into his wife। लिखा क्लीव, इंग्लिश में लिखा क्लीव। क्लीव कहता, क्लीव को इब्रानी भाषा का 1692 शब्द है दबाक, जिसका मतलब पता क्या है? टू क्लिंज। जैसे गीला कपड़ा होता है ना, और जब आपकी बॉडी में गीला कपड़ा पहनते हो आपकी बॉडी से चिपक जाता है। कहता अपनी वाइफ के साथ जो तुम्हारा प्यार है वो क्लिंज होना चाहिए, यानी तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तेरी मां भी नहीं, तेरा बाप भी नहीं, तेरा भाई भी नहीं, तेरा परिवार भी नहीं। और ये रियल प्लान है परमेश्वर का। अब यहां पर क्या है, क्योंकि एक मां जिसका एक लौता बेटा है वो अपने बेटे से प्यार करती है। अब उसके पास इनसिक्योरिटी है कि वाइफ जो है वो मुझसे दूर ना कर दे, जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन उसकी वाइफ उसकी लाइफ में आई, अब मां को खुद एक स्टेप पीछे रखना है और वाइफ को एक स्टेप आगे रखना है। पर नहीं, हमें उसे गाइड करना है,
जब वचन कहता है कि क्लिंज टू योर वाइफ, गीला कपड़ा होता है ना, कहता है ऐसे रहना है, बट मां क्या समझा रही है, बाप क्या समझा रहा है, भाई क्या समझा रहा है, और जब तक आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की लाइफ सबसे ज्यादा क्लोज नहीं होगी आपके माता और पिता दोनों से, तब तक आप रियल प्लान में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो रही, आपकी प्रेयर्स फ्रस्ट्रेट रहेगी। होता ना यार, मैं प्रेयर कर रहा हूं यार, मैं फास्टिंग कर रहा हूं यार, मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, पर कुछ हो नहीं रहा है। परमेश्वर ने कहा क्लिंज टू योर वाइफ, एडहेयर टू योर वाइफ, ज्वाइन टुगेदर, कीप फास्ट, ओवरटेक, परस्यू हार्ड, स्टिक टू योर वाइफ। अब मां को यह चाहिए कि वो एक कदम पीछे हटे और अपनी बेटे को खुद अपनी पत्नी के क्लोज होने के लिए, और पत्नी की मां को चाहिए कि सारा दिन फोन पर चुगलियां करके उसको पति के खिलाफ करने की बजाय वो हेल्प करे कि वो पति के करीब जाए। क्यों? क्योंकि जब वो दोनों एक होंगे तभी ब्लेसिंग उतरेगी, नहीं तो नहीं उतरेगी। अगर आपकी सासू मां और आपकी मां ये काम नहीं कर रही हैं तो वो एक्चुअल में आपका नुकसान कर रही हैं, और जब वो आपका नुकसान कर रही हैं वो अपना नुकसान कर रही हैं, वो अपने गर्भ का नुकसान कर रही हैं, अपने घर का नुकसान कर रही हैं, ये समझ के कि वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है। फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में भी। Therefore shall a man leave his father and his mother, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, and shall cleave unto his wife। क्लीव का मतलब फिर से दिखाएंगे, दबाक, that is clinch, गीले कपड़े की तरह चिपका हुआ, stick together। तुम और तुम्हारी वाइफ एक हो, कोई तुम्हें सेपरेट ना करे। बाइबल क्या कहती है? कहता, परमेश्वर ने कहा, जब हम मत्ती 19 उसकी 4 से 6 आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा जिसने उन्हें बनाया आरंभ से नारी और नर बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। अतः वो दो नहीं एक तन है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब हुआ क्या? बेटी ने फोन किया और मेरी बन नहीं रही उसके साथ, अब मां कह रही तू हो जा बखरी। अब बेटा गया मां के पास, बेबी नहीं हो रहा, तू हो जा बखरा। अब उसे वचन नहीं पता। क्यों समाज में आज, क्यों फैमिलीज में इतना कायोस मचा हुआ है, इतनी खिचड़ी रायता फैला हुआ है, इतनी मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं? क्योंकि आज ना तो वचन की समझ है, ना हम ये समझ पा रहे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जिसे मैंने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जब आपकी मां आपकी पत्नी से आपको अलग करना चाहती है, उस पर भी परमेश्वर का कर्स आता है। जब आपकी सासू मां आपकी पत्नी को आपसे अलग करना चाहती है, उस पर भी परमेश्वर का श्राप आता है। आपको नहीं पता, क्योंकि यीशु ने कहा, जिससे मैंने जोड़ा है उससे तुम अलग, मनुष्य अलग ना करे। अगर आपके पति ने आपको मारा है, कुछ देर के लिए अलग हो जाएं, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इसके कारण आप उससे डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। डाइवोर्स लेने का एक ही रीजन है बाइबल में, अगर आपका पार्टनर किसी दूसरे के साथ चला जाए, गलत काम करे, व्यभिचारी बन जाए, तो ही आप अपने पार्टनर को त्याग सकते हैं। और अगर आपकी माता को या पिता को या भाई को नहीं पता है और वो छोटी छोटी बात पर आपकी पत्नी के खिलाफ आपके दिमाग में चीजें भर रहे हैं, आपके पति के खिलाफ आपके दिमाग में चीजें भर रहे हैं, वो भी वचन को तोड़ रहे हैं और उन पर भी कर्स आ रहा है, और आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी जिंदगी में कामयाब कैसे हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसने कहा, he shall cleave unto his wife। अब हमें समझना होगा इन बातों को। इफिसियों की पुस्तक 5 उसके 22 से पढ़ेंगे।
Wives, submit yourself unto your own husbands. ग्रीक भाषा का 5293 शब्द, जिसका मतलब है सबमिशन का हुपोटासो, जिसका मतलब है टू सबऑर्डिनेट। कहता जो वाइफ है वो सबऑर्डिनेट है, जिसका मतलब है जैसे एक आर्मी ऑफिसर होता है और उसके नीचे एक सेना होती है जो उसके हुक्म के ऊपर चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको हुक्म लेना पसंद नहीं है तो मेरी गलती नहीं है, आज मुझे क्षमा कर दें प्लीज। वाइफ को बोला है बी हुपोटासो, सबमिट योरसेल्फ, हुपोटासो टू सबऑर्डिनेट, reflexively to obey, to be under obedience, put under। इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब ये एक मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ कम है, नहीं, ये एक मैनेजमेंट है जो परमेश्वर ने ठहराई है। कि परमेश्वर ने कहा आदमी का सिर मैं हूं, औरत का सिर आदमी है। आदमी मेरे अधीन रहे, औरत आदमी के अधीन रहे। मैंने घर टूटते देखे हैं। एक पास्टर की मैंने काउंसलिंग की और पास्टर ने कहा कि इसके बेबी होने वाला था और मैंने इसको बोला कि जाओ डॉक्टर के पास अभी चली जा, और उसने कहा ठीक है। उसने अपनी माँ को फोन किया, लड़की की माँ ने बोला ले असी खुदा नु मानते हैं, तू प्रेयर कर, चिंता ना कर तू। और उसका बेबी डेड हो गया गर्भ में ही। और जब वो मुझसे मिली मैंने उसको कहा कि जब आदमी की जुबान खुदा की जुबान है तेरे लिए, लोगों के लिए क्या है छोड़ दे, पर तेरे लिए वो गॉड की वॉइस थी, क्योंकि तुझे सबऑर्डिनेट वचन कहता है। हुपोटासो मींस टू बी सबऑर्डिनेट, तुझे उसके। देखो कैसे मर्द तालियां बजा रहे हैं, तुम्हारी बारी भी आने वाली, चिंता मत करो। अब ये तालियां बजाएंगे, थोड़ी देर रुको। आप मेरी बात समझ रहे क्या? उसने कहा वो वॉइस, मैंने कहा वो वॉइस परमेश्वर की थी तेरे पास। परमेश्वर ने कभी कलीसिया से बात नहीं की, उसने मूसा से बात की। मूसा ने खुद मांगा, प्रभु मैं थत्था हूं, मैं लोगों से डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, तो मुझे कोई आदमी दे दे, मैं उससे बात करूंगा, वो आदमी आगे बात करेगा। परमेश्वर का ठीक है, नहीं तो वो डायरेक्ट चुना गया था कि मैं तुझसे करूंगा, तू लोगों से करेगा। अब परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा आगे बात करता था। परमेश्वर ने कभी भी लोगों से बात नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से प्यार नहीं करता या लोगों की कदर नहीं थी या लोगों को छोटा समझता था या कम समझता। कम छोटे मोटे की बात नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट है। बैंक का एक मैनेजर है, बैंक के आगे एम्प्लॉइज है, हर एक की अलग अलग ड्यूटी है। जब मैसेज आता है सीधा टॉप से तो मैनेजर को आता है, एम्प्लॉइज को नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो ये परमेश्वर की मैनेजमेंट है कि उसने किसको, मर्द को, औरत को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, माता पिता को, भाइयों को कहां ठहरा। ये उसकी मैनेजमेंट है। हमें ये पढ़ना और सीखना है उसकी मैनेजमेंट में मैं कहां फिट होता हूं, वही मेरी ब्लेसिंग है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं वाइफ की जगह चले जाऊं, मेरी ब्लेसिंग वहां नहीं है। मैं माता की जगह चले जाऊं, मेरी ब्लेसिंग वहां नहीं है। मेरी ब्लेसिंग वही है जहां बाइबल ने मेरे को ठहराया है। अब यहां पर जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा सबमिट योरसेल्फ अनटू योर ओन हस्बैंड एज अनटू द लॉर्ड, कि जिस तरह प्रभु के, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और उसका बेबी मर गया और अब उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स देना चाहता है। मैंने कहा तू भी गलत है, क्योंकि इस बात के कारण तू डाइवोर्स नहीं दे सकता। और देखो शैतान कैसे फैमिलीज को खराब करता है। पहले औरत ने बात नहीं सुनी, अपनी माँ की बात सुनती रही, चाहे वो दिखने में स्पिरिचुअल लग रही थी, उसकी माँ ज्यादा स्पिरिचुअल लग रही थी। कई बार जब आपका स्पिरिचुअल फादर आपसे बात करता है, आपको वो स्पिरिचुअल नहीं लगता, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन एक्चुअल में आप और आपके स्पिरिचुअल फादर के बीच में हमेशा जो राइट होगा वो आपका स्पिरिचुअल फादर होगा। याद रखना, मैंने नोटिस किया है और मैंने ये सीखा है हार्ड वे में, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ मैंने सीखा है। कई बातों में मैं उनके साथ नाराज रहा, पर मुझे झुकना पड़ा, मैंने सीखा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और बाइबल भी यही कहती है। अब यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ, इवन क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च, कि जो पति है पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देयरफॉर एज द चर्च इज सब्जेक्ट अनटू क्राइस्ट, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन है, पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें।
कितनी बातों में? कितनी बातों में? हर बात में। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में एक भी अनसॉल्व्ड इशू नहीं है, एक भी। कपड़े पहनने से लेके, बाहर आने जाने से लेके, बच्चों से लेके, फ्यूचर से लेके, फाइनेंस से लेके, एक भी इशू नहीं है जहां हम बोले कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है। यहां पर लिखा है कि हर बात में अपने पति के क्या रहना है? अधीन रहना। पतरस ने बड़ा अच्छा लिखा, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं हिंडर हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, कट डाउन हो जाएंगी। कि तुम प्रेयर कर रहे हो कि तुमने एक घर बनाया, किसी ने काट दिया, तुमने एक मंजिल खड़ी की, किसी ने काट दी, तुमने कुछ खड़ा किया, किसी ने काट दिया। कहते तुम्हारी प्रार्थनाएं लगातार कट डाउन होती जाएंगी, क्योंकि तुमने औरत को निर्बल पात्र समझकर उसका आदर नहीं किया। आदर का मतलब यूनानी भाषा में टाइम, वैल्यूएबल चीजें उसको देना अपनी औरत को। 28 आयत से पढ़ेंगे। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। कितनी बार देखो सेम वर्स बाइबल में आपको बार 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 मिलती है। एक ही वर्स आपको बार बार मिलती है बाइबल में। क्यों परमेश्वर ने ऐसा बार 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 लिखा है? एक ही चीज। 29 आयत फिर से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है। फॉर नो मैन एवर येट हेटेड हिज ओन फ्लेश बट नरिशथ एंड चेरिशथ। यह पति के बारे में लिखा है। कहता कोई भी अपने जो शरीर से बैर नहीं रखता बल्कि उसे नरिश करता है और चेरिश करता है। जब आप नरिश को पढ़ते हैं रियल बाइबल में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसका मतलब है काई। और जब आप चेरिश को पढ़ते हैं उसका मतलब है थाल्पो। इनका मतलब है, जब आप नरिश को पढ़ते हैं, और नरिश में उसका जो शब्द है ट्रेफो से वो निकला है, जिसका मतलब मैं आपको बताता हूं। कहता इंप्लीकेशन टू चेरिश, टू पैम्पर। बच्चों को पैम्पर करते हैं ना, हस्बैंड को बोला है वाइफ को पैम्पर करने के लिए। आप हैरान हो जाएंगे, बाइबल में देखो कितनी डीप बातें लिखी हैं। चेरिश करने के लिए, और स्पेशल लिखा है ग्रीक भाषा का 5142वां शब्द, क्योंकि ये जो शब्द था नॉरिशित, पालन पोषण, ये आया है एक्ट्रेफो से, और एक्ट्रेफो शब्द लिया गया है ट्रेफो से, जो 5142वां शब्द है, जिसका मतलब है इंप्लीकेशन टू चेरिश विद फूड, पैम्पर, ब्रिंग अप, फीड, नॉरिश। कभी अपनी पत्नी को कभी उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाई है आप लोगों ने? आपने अपनी पत्नी के ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं किया। आपको लगता है शादी हो गई, छोड़ो। और ये आदमी की सबसे बड़ी भूल है और बेवकूफी है। उसे लगता है औरत दिन रात बस गधों की तरह खाना बना के मुझे खिलाई जाए, खिलाई जाए, खिलाई जाए, बस मैं खाता जाऊं, जानवरों की तरह खाता जाऊं, खाता जाऊं, खाता जाऊं, खाता। और वचन क्या कहता है? कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम भी, कहता उसका क्या करो? बट नॉरिश इट एंड चेरिश इट। कहता इंप्लीकेशन टू चेरिश विद फूड एटसेट्रा, पैम्पर, ब्रिंग अप, फीड, नॉरिश। आपने कभी अपनी पत्नी से लव नहीं किया, फाइट की है। मेरी वाइफ को बेस्ट चाय मेरे हाथ की पसंद है, मैं कभी कभी उसको बना के देता हूं। उसको जब फिर फेडअप हो जाती है वो स्टाफ की चाय से, मुझे बोलती है आप चाय बना के लेके आओ। फिर मैं जाता हूं, चाय बनाता हूं तसल्ली के साथ, अच्छे से बनाता हूं। फिर हालेलुया।
और उसको मालूम है मुझे किन बातों से नफरत है, किन बातों से मुझे ये चीज नहीं चाहिए, घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उन चीजों का ध्यान रखती है। एक मूर्ख औरत हमेशा अपने हस्बैंड को खिजाने वाले काम करेगी, और एक मूर्ख आदमी अपनी औरत को इग्नोर करेगा हमेशा। उसने, बाइबल कहती है, कहता टू पैम्पर योर वाइफ। जिस तरह बच्चों को पैम्पर नहीं करते हम, उस तरह से लिखा। देखो वचन में लिखा हुआ है, थ्रू द आइडिया दैट इज फैटन इम्प्लीकेशन टू चेरिश विद फूड एटसेट्रा। मतलब जो भी तुम्हारी वाइफ को पसंद है, उसे घूमना पसंद है, आप शाम को जाओ, अगर बाइक नहीं है साइकिल है, साइकिल नहीं तो पैदल है, जाओ और जस्ट 10 रुपए की कुल्फी खा के आओ। पैसा नहीं है तो जाओ, अपनी वाइफ को डिनर पे लेके जाओ, उसे खुद खाना, उसको बोलो आज तू नहीं बनाएगी, आज मैं बनाऊंगा, बच्चे बनाएंगे, आज तू बैठ, तेरे को खिलाते हैं मस्ती से। लेकिन कभी नहीं, क्योंकि वो ईगो है, मैन ईगो, आदमी का घमंड। और नुकसान किसका हो रहा है? उसी आदमी का जो घमंड करके बैठा है, उसी का नुकसान हो रहा है। इसलिए वो आदमी फ्रस्ट्रेट है। आज वो फ्रस्ट्रेशन में दारू पी रहा है, बाहर जा रहा है, दोस्तों के साथ मिल रहा है, उसे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है, और एक आधा घंटा से दारू पी के अच्छा लगता है, लेकिन सुबह वही फ्रस्ट्रेशन, फिर से वही फाइनेंस में फ्रस्ट्रेशन है, लाइफ में फिर वही फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे लग रहा है प्रेयर कर रहा हूं लेकिन जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं काटी जा रही हैं कॉन्टिन्यू डेवल के द्वारा, क्योंकि वो वचन की गहराई को जानता है। शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, बाइबल में नहीं लिखा, कहता ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पति तुम्हें पैम्पर करता है, तुम्हारी मां बीच में आ जाती, ले तू उन्हें सिर ते चढ़ा लेना हुणे। आप देखो शैतान कैसे काम करता है। और अगर वो हस्बैंड को ये मालूम नहीं है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, वाइफ को पता नहीं है कि मुझे ये करना है या नहीं, कोई मुझे क्या कहे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर उसका वर्ड ये कहता है कि मुझे करना है तो मुझे करना है, मेरा रिश्तेदार क्या कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है। कोशिश करो आपकी और आपकी वाइफ के जो अनसुलझे इश्यूज हैं वो आप आपस में सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि जब वो इज्जत बाहर जाती है, चाहे वो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं हो, वो इसका फायदा उठाते हैं और शैतान इसका फायदा उठाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप डिलीवर हो रहे हैं। आपको अपना अपना रोल अगर समझ नहीं आया, और अगर एक औरत मर्द की तरह बिहेव करेगी, वो लीड करने की कोशिश करेगी, हस्बैंड को चुप कराने की कोशिश करेगी, वो हस्बैंड को चुप नहीं करा रही, वो गॉड को चुप करा रही है, क्योंकि वो उसके मुंह से बोलता है और उसने उसको सिर उसका ठहराया है। तो अगर हम अपनी अपनी जगह नहीं समझेंगे कि मेरी जगह कहां है, तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसने कहा पैम्पर योर वाइफ, गिव टाइम, गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू हर। उसके लिए समय को निकालना है, उसकी फेवरेट चीजों को करना है। कभी कभी, कभी कभी क्या, रोज भी कर सकते हो। और जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ना, जब आप ये मैटर सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, कर्जा फिनिश होगा। आपको बता रहा हूं, फाइनेंस सेम नहीं होगा, सेहत सेम नहीं होगी, आपके बच्चे देखना कैसे बढ़ेंगे, वो उनको राइट एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां वो बढ़ सके और परमेश्वर के कार्य कर सके। वो आमीन ऊंचे वाला चाहिए। चर्च कलसियों 3 उसकी 18 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, पत्नियों प्रभु में जैसे उचित है वैसे अपने पति के अधीन रहो। सेम बात देखो, फिर से उसने बोली, हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो और उससे कठोरता ना करो। वचन हमें बार बार ये बातें सिखाता है, और अगर हम फिर भी इसे नहीं समझेंगे तो फिर हमारी प्रार्थनाएं हिंडर होंगी। हमें समझ नहीं आएगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा है। ये होगा क्योंकि आप बाइबल के जो नियम हैं उन वचनों को आप ब्रेक कर रहे हो। अगर आप पत्नी को गाली दे रहे हो तो आप अपने आप को गाली दे रहे हो, वो गाली आपको लग रही है, क्योंकि आप एक हैं दोनों, दो नहीं हैं।
और परमेश्वर ने कहा जब तुम जुड़ गए हो तो मेक श्योर तुम्हारा मन एक हो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो जाएं वो एक मन से जाएं, दो इंजन ना हो, एक इंजन हो, ताकि तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ सके। और ये कर्स है लोगों की लाइफ में। बहुत सारी फैमिलीज में कर्स मैंने देखा है, क्योंकि वो औरत जो है वो फैमिली पे कब्जा करना चाहती, वो गाइड करना चाहती, वो पति को चुप करा के रखना चाहती है। और मैंने देखा है उस परिवार को, उस परिवार ने सफर किया है, उनके बच्चों ने सफर किया है। उन बच्चों की जब शादियां हुई वो अपनी शादियों में कामयाब नहीं हुए इतना, और उनके आगे बच्चे देखे हैं मैं जानता हूं उन लोगों को, बहुत बूढ़े हो गए हैं वो, लेकिन मैं उनकी स्टोरीज को जानता हूं। और ये कर्ज फॉलो कर रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि एक व्यक्ति ने जब वचन को तोड़ा वो वैसे ही लोगों को पैदा करता गया जो आगे उसके जैसे हैं, और वो वैसा ही पैटर्न पूरी फैमिली में फॉलो कर रहा है। हालेलुया। आज एक माँ का काम है कि वो वाइफ और हस्बैंड के बीच में दीवार ना बने, बल्कि उनको करीब आने का कारण बने, और प्रभु उसको भी ब्लेस करेगा। सास का काम है कि वो करीब आने का काम करे, उनके करीब उनको जाने दे, उसको छोड़ दे। वाइफ उसकी पत्नी को तंग ना करे, उसके घर को ब्रेक ना करे, वो हेल्प करे, क्योंकि जब आप हेल्प करेंगे, जो गॉड ने कहा है कि उनको अलग ना कर बल्कि उनको एक कर, तो गॉड की जो कृपा है वो तुम पे भी आएगी, क्योंकि वो देखेगा कि तुम भी उसके वचन को पूरा करने में उसकी हेल्प कर रहे हो, तुम भी उस वचन पे बिलीव करते हो जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितनी इन बातों को समझ रहे हैं? जिस दिन आपकी पत्नी आपके साथ मिली, आप एक हो चुके हैं। अब यहां का हिसाब है, अगर पत्नी के घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके पिता को कोई प्रॉब्लम है, या उसकी मां को कोई प्रॉब्लम है, पत्नी की मां को, तो हस्बैंड और उसकी फैमिली का पूरा जोर होता है कि हमारे घर से 1 रुपया भी वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीत है। किसने बनाई ये रीत? कभी सोचा है? किसने कहा आदमी संघर्ष के लिए पैदा हुआ? कभी सोचा है? हो सकता है जो तुम फॉलो कर रहे हो वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ और सदी की सबसे निकम्मी बात हो जो तुम फॉलो कर रहे हो, जब तक तुम्हें यह नहीं पता बाइबल क्या कहती है। वो पत्नी जो तुम्हारे लिए बच्चे पैदा कर रही है, तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, तुम्हें बना रही है, सारा अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ है, तुम उसकी फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जैसा कंजूस और निकम्मा आदमी और कोई नहीं। और वो जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास है। अफ्रीका में अगर आपको शादी करनी है तो वहां सिस्टम राइट है, आपको औरत के लिए पैसे देने होते हैं उसकी मां को। मैं 10 गाय दूंगा, मैं 15 गाय दूंगा, डॉरी देते हैं वहां। यहां उल्टा हिसाब से लड़की भी ले लेते हैं और पैसा भी ले लेते हैं। एक तो लड़की दो, ऊपर से पैसा दो। आप एक जन को, एक पूरे ह्यूमन को जो आपके गर्भ से निकला है, आप किसी दूसरे घर में दे रहे हो। यही बहुत बड़ी बात है उस घर के लिए कि वो आपकी जनरेशन को आगे लेके जा रही है। और औरत को भी, आदमी को ऐसा सोचना चाहिए और औरत को सोचना चाहिए कि उसका पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि कई घरों में मैंने यह भी देखा है कि मां को जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपनी बेटी को बार बार बोलती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और प्रेशर रखती है अपने बेटी के ऊपर और वो अपने हस्बैंड के ऊपर, जबकि उसकी मां को ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ। अब मेरी वाइफ ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है। जिससे आप प्यार करते हो, जिस औरत से आप प्यार करते हो, जो आपके वंश को पाल रही है, जो आपके संग है, क्या आप में इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है और इतना प्रेम नहीं है कि आपको आपकी औरत रो रही है क्योंकि उसकी मां बीमार है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उससे प्यार नहीं करते हैं? मैं आपको दावा कर सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिससे आप प्यार कर रहे हो और उसकी मां बीमार हो, या उसका बाप बीमार हो, या उसका भाई बीमार हो, और आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है और उनके पास कुछ नहीं है, और आप फिर भी देने के लिए तैयार नहीं?
अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, आप अपनी अपनी अपने कंपैशन को दिखा सकते हैं, अपने प्रेम को दिखा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, 4 बातें बोल सकते हैं। अरे कुछ तो करो, क्योंकि तुम अपनी पत्नी से अगर प्रेम करोगे, तुम्हारी पत्नी का जो है तुम उससे भी प्यार करोगे। आज समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? और ये रियल परफेक्ट लाइफ का सीक्रेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप हमारे परिवारों में क्या है, नहीं, वहां कुछ नहीं जाना चाहिए। क्यों? किसने कहा? किसने कहा? ये किसने बनाया? ये लॉ, ये जो मुजस्समा, ये चमत्कार किसने बनाया है? पता ही नहीं किसने बनाया। हमारी समाज की रीत है। कई बार सबसे निकम्मी रीतियां हैं जो हम स्वीकार कर लेते हैं, और डेविलिश हैं, डेविल्स इंस्पायर्ड हैं, शैतान के द्वारा प्रेरित हैं कई चीजें। मैंने अपनी पत्नी से दहेज नहीं लिया, खुद खर्चा किया शादी पे। मैं जानता कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, दैट्स इट। हमें आज जब शादी करते हैं, ओह पास्टर जी साड़ी जात वाली लभी हो, तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें ये चाहिए कि वो खुदा की ओर से हो। जब हम दोनों मिले 16 जनवरी 2014, पहली बार मिले ऐसे आमने सामने, 17 जनवरी अगले दिन हमारी एंगेजमेंट थी, जस्ट एक दिन में। और एंगेजमेंट करने के बाद उसने मुझे बताया कि वो किस कास्ट से है। मैंने बताया, मैं उसको, चलो मेरा तो पता ही था कि मैं किसका। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने मुझे बताया एंगेजमेंट के बाद। मैंने घर नहीं देखा इसका, फाइनेंस क्या है, ये क्या है, वो कुछ नहीं देखा। वो देखा कि ये परमेश्वर की ओर से है। और एंगेजमेंट के बाद मालूम हुआ कि हम रविदास बिरादरी से हैं। अच्छा, हम खत्री बिरादरी से हैं। अच्छा ठीक है। इसने कहा मैं रविदास बिरादरी से। मैंने कहा अच्छा, हम खत्रियों में से, हिंदुओं में से हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा घर वहां है, हम ऐसे हैं। सब बाद में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, नाल में पकोड़े खा रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं। आप मेरी बात समझ रहे? जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, किस जात के साथ बनाया था? कोई जात थी आदम और हवा की? आदम हवा के बच्चों से पूरी दुनिया फैली। कोई जात थी? कोई धर्म था? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने आदमी बनाया, आदमी के लिए बाइबल रखी कि ये तुम्हारे मैनुअल बुक है, ये रूल है, रेगुलेशंस हैं, इन्हें फॉलो करना, तुम्हारी जिंदगी सही रहेगी। लेकिन आज देखो, जहां जहां वचन टूट रहा है उन्हीं घरों में प्रॉब्लम्स है। आज फॉरेन में डाइवोर्स रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि पत्नियां अपने आप को कम नहीं समझना चाहती, और वही रीजन है डाइवोर्स का। पति जो है उसके अंदर एक खूबी है, वो परमेश्वर के अधीन रहकर सेवा करता है, और वाइफ उसके अधीन है जो सेवा उससे करवाता है। और जब या तो वो सेवा करता है या करवाता है, लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को अपने आमने सामने खड़ा देखता है कि वो उसके सामने उसका सामना कर रही है, वो उससे लड़ता है। या तो वो सेवा करता है या करवाता है, तो या वो लड़ता है। जब वाइफ सरेंडर नहीं होती, फिर वो लड़ता है, फिर वो फाइट करता है, क्योंकि ये उसके ब्लड में, परमेश्वर ने उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की। और जब आप जिसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की है उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। आप औरत के लिए लाखों रुपए के गिफ्ट ले आओ, उसे समझ नहीं आएगी जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये उस तरह से बनाई गई है, शब्दों से ही इसको समझ आती। शैतान ने कैसे बहकाया औरत को? शब्दों से। उसे शब्दों से समझ आती, इसलिए औरत ज्यादा बातचीत करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आदमी बैठेंगे बातचीत करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, इतना नहीं। और ठीक है कितना, ठीक है ठीक। और वो कितना औरत बैठे, वो कितना तेरा सूट कितना, उसको सारा कुछ जानना है, क्योंकि वो बात करने में इंटरेस्टेड है। और हस्बैंड जब उससे बात करता है, उसे समझ आती है, अच्छा मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है। और जब आप इन बातों को नहीं समझते हैं, एक फैमिली ब्रेक होती है और शैतान उसका फायदा उठाता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?
हस्बैंड को परमेश्वर ने बनाया ही इस तरह से है कि या तो वो सेवा करता है या वो अपने अधीन सेवा करवाता है, यानी या वो अपने साथ अपने लोगों को अपने अधीन देखता है। वो आमना सामना जब देखता है वो फाइट करता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है उसको ऐसा। ये प्रोग्रामिंग, मेरे पास एक डॉग है, ओके, वो कैनी कोर्सो नाम का डॉग है, जो इटालियन ब्रीड है, जो गार्ड डॉग है। अगर आप उसकी शक्ल देखेंगे वो डर लगता है उसको देखकर, वो वाकई डरावना है, वो काट लेता है लोगों को। मैं जितना मर्जी उसको ट्रेंड करूं कि नो शांत रहना है, उसके ब्लड में, उसको जब ब्रीड किया गया था, उसको जब बनाया गया था, उसकी नस्ल जब बनाई गई थी, गार्ड डॉग था। यानी वो कभी भी पुछ पुछ करके, वो जो डॉग्स होते हैं ना घर में आपके छोटे, जो लैब्राडोर टाइप, आप उनको बिस्कुट दो जो चोरी कर लो चाहे घर में, वो कुछ नहीं कहते। ये डॉग आप उसको बिस्किट दो, आपका बिस्किट भी खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा। तुम उसको आगे पूछ पूछ करके चिकन दो, तुम्हारा चिकन भी खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा। वो ऐसा है कि तुम जितना मर्जी उसको बोलो बेटा नहीं काटना है, काम डाउन, वो काटेगा। वो गार्ड डॉग है, वो भौंकेगा नहीं, वो काटता है लोगों को। हम उसको बांध के रखना पड़ता है, उसे अलग रखना पड़ता है। सिर्फ मेरी फैमिली में मेरी बात वो सुनता है। मेरे मदर्स आए वो उनको भौंकता है, मेरे फादर आए वो उनको भौंकता है। क्यों? उसकी प्रोग्रामिंग उस तरह से की गई है, उसको बनाया ही इस तरह से किया, उसके ब्लड में है ये। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप वाइफ को चेंज नहीं कर सकते, उसके ब्लड में है ये चीजें। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको उसे इमोशनल सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आदमी के ब्लड में है कि वो या तो धिनगी करता है या करवाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि वो उनके ब्लड में, उनके सॉफ्टवेयर में नहीं है। आप ब्लेस हो आज। अगर आपको अपनी लाइफ को देखना है कि वो ब्लेस्ड हो, फर्स्ट पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो है अपने आप को सबमिट करना है परमेश्वर के सामने। एक रियल मैरिज का जो सेंटर है, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या लगता है जो क्रिश्चियन हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होती, या उनके लड़ाइयां नहीं होती, या उनके तकरार नहीं होते? होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप क्रिश्चियन हैं और गॉड आपका सेंटर है और वचन आपका सेंटर है और आप खुदा की सेवा करने के लिए अपने आप को सबमिट कर चुके हैं, तो होता क्या है जब आप लोगों में तकरार होती है, क्योंकि आपका सेंटर परमेश्वर है, तो वो चीजें जो आम लोगों के लिए बड़ा एक हवा बन सकती हैं, आपकी लाइफ में वो आपके माइंड और स्पिरिट को हिट नहीं करते हैं। ये गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। आपका जब सेंटर क्राइस्ट है कि आपको भी सेवा करनी है, चर्च जाना है, संडे खुदा का काम करना है, आपको बोना है, आपको प्रेयर करनी है, आपकी वाइफ का भी सेंटर ये है कि मुझे चर्च जाना है, खुदा का काम। अगर आपका सेंटर सेम है, गॉड है, आप सबमिशन आपने गॉड के सामने रखी है। अगर क्राइस्ट के सामने आदमी सबमिट नहीं है, अपनी वाइफ से आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी आपके सामने सबमिट रहे। अगर आप खुदा के सामने अधीन नहीं है, आपकी वाइफ आपके सामने अधीन नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको वही देगा जो आपने उसकी लाइफ में बोया है। एक पास्टर कंजूस लोगों को आकर्षित करता है अगर वो खुद कंजूस है। एक पास्टर अमीर लोगों को आकर्षित करता है अगर वो खुद बोने वाला है। तो आप जाके देख लो, आप जैसे होते हैं वैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। अगर मैं आपको बीच में छोड़ दूं अभी आमीन करने के बाद, चुगली वाला चुगली को ढूंढेगा, व्यभिचारी व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, आत्मिक आत्मिक को ढूंढ लेगा। आप हैरान होंगे कि ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे को कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। व्यभिचारी से व्यभिचारी, चुगल से चुगलखोर, चोर के साथ चोर, रोजे रखने वाले के साथ जुड़ जाएगा, आत्मिक आत्मिक के साथ जुड़ जाएगा, अपने आप, क्योंकि आप अपने जैसे लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और जब आप आदमी परमेश्वर के अधीन नहीं है, ये वचन पूरा फिर नहीं होता। आपकी पत्नियां आपके अधीन नहीं रहती। अगर आपको चाहिए गॉड की ओर से पत्नी आपको मिले, आपको परमेश्वर के अधीन रहना है, वर्ड फॉलो करना है, ताकि परमेश्वर आपको देखे। आदम परमेश्वर का काम कर रहा था जब उसने कहा परमेश्वर ने कि मैं इसको पत्नी दूंगा जो इसके साथ हेल्प करेगी, इसकी हेल्प करेगी, वो हेल्पर होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया कहो जरा। अगर आप अपने पति का ऑनर नहीं करती हैं, प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा। आप बीमार होंगी, आप प्रार्थना करती रहेंगी, जवाब नहीं आएगा। आप मेडिसिन पे मेडिसिन खाती जाएंगी, भजन संहिता 51 और 91 पढ़ती जाएंगी, और जवाब नहीं आएगा, क्योंकि उसका वचन पहले पूरा होगा तो जवाब आएगा। अपने हाथों को उठाओ, इस वचन को ध्यान से सुनना। फिर से
और इसे पूरा करना। हस्बैंड्स, आपने अपनी वाइफ को कभी जिसने पैम्पर नहीं किया, उसकी फेवरेट डिश बना के नहीं खिलाई, उसको घुमाने नहीं लेके गए, आप मुझे अपनी सेल्फीज भेजेंगे कि आपने अपनी पत्नी के साथ प्रेम किया है, उसको घुमाने लेके गए। आप अपनी फैमिली फोटोज मुझे भेजेंगे, मैं सीरियस हूं इस बात के लिए। आप अपनी फैमिली फोटोज भेजेंगे कि आज इकट्ठे होकर हम खाना खाने के लिए गए, हमने अपने इश्यूज सॉल्व किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये कई बार आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसका असर होगा, बीमारियां पर कब्जा ना कर पाएंगी इन जीसस ने। जब आप इम्यून होते हैं ना, आप जानते हैं जब कोविड आता है, या साइंस बताती है कि कैंसर के सेल्स सभी मनुष्यों में होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसे लगातार नाश करती रहती है, फ्री रेडिकल्स, गंदे सेल्स लगातार। लेकिन जिसकी बॉडी नाश नहीं कर पाती, बढ़ जाते हैं कैंसर सेल, उसको कैंसर हो जाता है। उसी तरह जब आप वचन पे चलते हैं, आप इम्यून होते हैं। आपके घर में कोई दिक्कत होती भी है, कोई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता भी है, आप उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो ग्रेस होती है आप पे। वही अगर दूसरे के घर में हो, वो कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे और फाइट रहती है उनके घरों में। और वचन कहता है, एक झगड़ालू पत्नी के संग रहने से किसी छत के कोने के पास रहना ज्यादा उत्तम है। जो औरत अपने आए हुए घर में काम से लौटे हुए पति को स्माइल के साथ वेलकम नहीं कर सकती, वो औरत नहीं, वो शैतान है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि शैतान ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि तू आदमी को फ्रस्ट्रेट करके रखना लाइफ में। फिर उस फ्रस्ट्रेशन में वो बाहर जाएगा, दूसरी औरतों के साथ मुंह भी गंदा करेगा, पैसा भी वेस्ट करेगा, शराब भी पिएगा। क्योंकि तुम्हें वो जो प्रॉब्लम आई है, तुम्हें अभी बताना है। जब वो घर में एंटर किया है, उसको पानी पूछने से पहले, उसको स्माइल देके वेलकम करने से पहले, उसको हंसी के साथ वेलकम करने, तुझे पहले बताना है कि आज क्या चल रहा है। और ये चीजें शैतानी हैं, डेवल की इंस्पायर्ड हैं, डेवलिश हैं, डिमोनाइज्ड हैं ये चीजें। और इन वजह से आपकी फैमिली में शैतान काम करता है। मैं ये स्टोरी आपको सुना चुका हूं, इसके बाद मैं एंड करूंगा। एक वॉलंटियर आया चर्च में, और 60 साल की औरत कहती, मेरा हस्बैंड अभी भी चाहता कि मैं उसके साथ लेटूं, सोऊं। आप मैरिड लोग समझ गए होंगे। मैंने कहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है तेरे को? वो चाहता है तो वचन कहता है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, बल्कि उसकी देह पर अधिकार उसके पति का है। पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, बल्कि वो देह उसकी पत्नी की है। तो मैंने कहा, अगर वो चाहता है तो तुझे करना चाहिए। कहती, नहीं, मैं आदमी कहाँ हूं, नहीं रब दे दुआले लगना कि हूं इन्ना कम्मा च पैना। मैंने कहा, ये परमेश्वर ने बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। और जब तुम पति पत्नी हो, ये परमेश्वर ने बनाया, ये खुदा ने बनाया। शैतान ने तुम्हारे शरीर नहीं बनाए, ये फीलिंग शैतान ने थोड़ी बनाई है। नहीं, उसको लगा कि मैं अभी बच्चा हूं, क्योंकि उसमें मैं 23-24 साल का था, 16 साल पहले। उसे लगा ये पास्टर साहब बच्चे हैं अभी। थोड़े दिन बाद एक मैसेज आया कि उसका बूढ़ा पति उस गांव की जवान लड़की के संग भाग गया। मैंने कहा, अब बोल, कैसा लगा तेरे को? आदमी को बनाया जिस तरह है परमेश्वर ने, तू उसको चेंज करने की कोशिश मत कर। वो आदमी की रिक्वायरमेंट है। अगर तू उसे बदलने की कोशिश करेगी तो तू खुद पाप में आदमी को फंसाएगी, और उसका असर खुद तेरे पूरे परिवार पे होगा, और तू खुद उसी असर में होगी। फिर अकल आई। और ऐसे लोगों की अगर जब आप उनके बच्चों की शादियां देखते हैं, उनमें भी गड़बड़ें होती। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद अपना हाउस मैनेज करना नहीं आया, और वही मसा उनके बच्चों में होता है। सब जन खड़े हो जाओ, एक वायदा करो, कल से तुम मुझे अपनी सेल्फीज भेजोगे और टेस्टिमनी भेजोगे। लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस ने। और जो कुंवारे लोग हैं, ये वचन आपके फ्यूचर के लिए था, ये वचन आपको शिक्षित करने के लिए था। क्योंकि जो आपके माता पिता ने सहा है, आप उसे नहीं सहेंगे, ये कर्ज आपका हिस्सा नहीं है। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।